आज तो ये बजट ही गायब हो गया रेलवे का। पूरा सब कुछ एक ही आदमी के कंट्रोल में है। वो रिमोट मुझे बोल रहे थे वो, और बेलगाम में जब चुनावी प्रचार के लिए मोदी जी गए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मुसीबत जब आती है तब तो बोलना ही पड़ता है। तुमको मुसीबत क्यों आई? तो इसलिए आई, मुझे बोलना पड़ता है। तो बेलगाम में उन्होंने कहा था कि खरगे जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल किसी और जगह है, उन्होंने कहा बेलगाम में। और ये भी उन्होंने कहा, तो खरगे जी तो बहुत अच्छे हैं, सीनियर लीडर है, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन उनको छतरी का लाभ नहीं मिला। ये बात उन्होंने कही, छोटी सी बात। अरे मेरे ऊपर तो, मेरे सर के ऊपर गांधी टोपी थी, और जब गांधी टोपी और शास्त्री जी की टोपी रहती है तो मुझे और किसी की जरूरत ही नहीं थी। और हमारे जो नेता थे उनके ऊपर सफेद छतरी थी, लेकिन हमेशा जो हमारे मोदी साहब है उनके सर के ऊपर हमेशा काली छतरी रहती है, और काली छतरी के नीचे सब काले धंधे करने वाले लोग रहते हैं। और मैं सफेद टोपी पहनता हूं, मेरे साथ सब सफेद वाले रहते हैं, जिनके ऊपर कलंक नहीं, जो मेहनती है। और मेरे नेता ऐसे ही है, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, शास्त्री हो, सभी लोग सफेद वाले हैं। ये तो काले टोपी वाले भी हैं और काले छतरी वाले भी हैं। तो मुझे तो उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन उसका जवाब देना पड़ा मुझे। ठीक है भाई, मेरा तो रिमोट कंट्रोल कहीं और होगा, नड्डा का रिमोट कंट्रोल कहाँ है? मैं भी कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, वो भी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, तो उनका रिमोट कंट्रोल किनके पास है बताइए, फिर मैं बताऊंगा मेरा रिमोट कंट्रोल कहाँ है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता, ऐसे छोटे बातों से किसको दुख होता है ये भी वो नहीं सोचते। अपनी बात रखने का एक ही सोचते हैं, कोई सीरियसली नहीं। इसीलिए उनको सीरियसनेस क्या, देश के लिए कौन सी बात बोलना, कौन सा नहीं बोलना, और लोग तोल मोल के अगर बोले तो प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करते थे। तो शास्त्री जी कभी ऐसी छोटी बातें अपने जीवन में ना बोला, ना बोलने की कोशिश की, ना कभी किसके बारे में रत्ती भर भी द्वेष उनके पास नहीं था। तो आज मिनट मिनट को ये बोलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं छोड़ देता हूं उनको, माफ कर देता हूं, फिर आगे चलता हूं। रेल मंत्रालय पर शास्त्री जी की ये जो छाप थी, तो उसके बाद उन्होंने एक शुरुआत, हमारी जो पत्रिका थी, जो अपना खासकर एक वीकली, उस पत्रिका को चलाने में भी उन्होंने 1952 में शुरू किए, सो उसको उन्होंने चलाया। फिर बाद में आज श्रीमती सोनिया गांधी जी उस संदेश नाम के पत्रिका को भी वो चला रहे हैं। और शास्त्री जी आजाद भारत के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने किसी विभाग की लापरवाही और असफलता के लिए उसके मंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी का परंपरा को स्थापित किया। और 23 नवंबर 1956 को जब दक्षिण भारत में अरियालूर रेल दुर्घटना हुई और टुटीकोरन एक्सप्रेस में 156 यात्री मारे गए, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शास्त्री जी ने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यहाँ पर तो
मिनिस्टर के बच्चे किसानों को कुचल देते हैं, जान लेते हैं, फिर भी राजीनामा तो छोड़िए, बाकी का एक गलत हुआ ये बात वो भी नहीं बोलते हैं, और प्रधानमंत्री तो उधर बोलते ही नहीं, वो चुप ही साधते हैं। कभी उन्होंने दुख प्रकट नहीं किया, अभी नहीं, जब बहुत बड़ा दंगा हुआ था अहमदाबाद में, उस वक्त भी उन्होंने यही कहा था, भाई जब कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, उसके नीचे अगर कोई कुत्ते का पिल्ला आता है, सुने नहीं आप? नहीं सुने? कुत्ते का पिल्ला आता है, दुख तो जरूर होता है। हजारों लोग मरने के बाद ये उनका रिएक्शन, ये मानवतावाद, ये इंसानियत, तो ऐसे लोग भी हैं। और एक तरफ एक्सीडेंट किसी ड्राइवर ने किया, गलती उसकी थी, लेकिन शास्त्री जी ने अपने पद से राजीनामा देकर ये बता दिया कि मेरे वजह से ये हुआ, मैं ये सहन नहीं कर सकता। ये फर्क है कांग्रेस में, कांग्रेस के नेताओं में और आज के नेताओं में। और पंडित नेहरू जी के ने संसद में कहा था, जो कुछ हुआ शास्त्री जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर भी उन्होंने शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे मर्यादा की एक मिसाल उन्होंने कायम की है। ये जवाहरलाल नेहरू जी के बातें थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।